हाय मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक बहुत अच्छी वाली वीडियो लेके आया हूँ मैं। इस वीडियो को सुनना और सबको शेयर भी करना। बहुत अच्छी वीडियो है ये। आज के जनरेशन में ये बहुत काफी चल रहा है, इसलिए वीडियो बना के लाया हूँ। एक लड़का और लड़की साथ में पढ़ते थे। वो साथ में पढ़ते पढ़ते उनको प्यार हो गया। जैसे क्लास 6-7 से उनको प्यार हो गया एक दूसरे से। प्यार होते होते उनको वो 10 क्लास पहुंच गए। 10 क्लास जैसे उन्होंने पास किया, उनके माँ बापों ने दोनों की शादी करवा दी। शादी करने के बाद पढ़ने लगे दोनों। पढ़ते पढ़ते दोनों आईएलटीएस की तैयारी करने लगे, विदेश की तैयारी करने लगे। आईएलटीएस भी कटवा लिया उन्होंने, तो दोनों विदेश चले गए। दोनों मियाँ बीवी विदेश चले गए। विदेश से आके अच्छी तरह से नौकरी कर रहे थे उधर, एकदम बढ़िया से नौकरी चल रहा था उनका। नौकरी करते करते हो गए थे 2-3 साल हो गए थे। 2-3 साल होने के बाद नौकरी कर रहे थे तो उनका पति एक दिन जैसे घर में पहुंचा, तो घर में पहुंचते उनने अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ देख लिया। तो देखने के बाद उसके पैरों तले की धरती जो थी खिसक गई। तो उनको ये हुआ कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, सही गलत का उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। और उनकी बीवी माफी मांग रही थी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे करके माफ मांग रही थी। तो 1-2 दिनों के बाद उसने सोचा, अबे मैं ऐसा माफ इनको नहीं दूंगा, घर जाऊंगा तो घर में बोलेंगे इतने साल का कमाए उमाए ऐसे होगा करके करके उन्होंने बहुत अपना ध्यान करके उनको माफ कर दिया। तो माफ करने के बाद उसके बाद और उनकी जिंदगी आगे चलने लगी, काम करने लगे। काम करते करते जैसे हो गए 1 साल करीब हो गया, 1-1.5 साल हो गया। उन 1-1.5 साल में उनकी एक लड़की भी पैदा हो गई। लड़की पैदा होने के बाद जैसे 1-1.5 साल हो गया, 1-1.5 साल के बाद एक दिन और देख लिया उसी, जब उन्होंने उसी मर्द के साथ अपनी बीवी को दोबारा देख लिया। दोबारा देखने के बाद उनको ये हो गया कि आसमान से नीचे गिर गया, ऐसा लग गया उनको कि जिस मर्द के पास पहले देखा था उसी मर्द के साथ दोबारा भी देख लिया। तो दोबारा भी उसकी बीवी माफ कर दो मुझे ये बोलने लगी, तो उन्होंने माफ नहीं किया। माफ नहीं करने के बाद उनकी बीवी ने बोला, मैंने तेरे से सिर्फ पैसों के लिए प्यार किया है और किसी के लिए नहीं। मैंने तेरे को पैसे के लिए यूज किया और किसी लिए यूज नहीं किया, तू जा सकता है बोला। और वो उसी मर्द के साथ रहने लगी, उसको डिवोर्स कर दे दिया अपने पति को। तो डिवोर्स देने के बाद वो अपनी लड़की को पकड़ के घर आया। घर आके उसने अपने माँ बाप को सब कहानी बताई। तो सब हैरान हो गए कि क्या हो गया, ऐसा भी होता है, कितने पुराना प्यार जो ये डिपेंडेंट वीसा है इसके कारण मतलब जो है ना ऐसा हो गया। तो उनको अजीब सा लग गया। तो एक इसी में एक दूसरी कहानी भी है, दूसरी बात भी है। तो एक विदेश में लड़की रहती थी, तो यहाँ अपने स्वदेश में एक लड़का रहता था। तो लड़की भी एक जिस देश से वो विदेश में गई थी वो वहीं की वो हो गई थी। तो वो जिस देश की थी वहाँ की वो बोलने उसको सोचता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूँ। तो यहाँ भी लड़का भी विदेश जाने के लिए वो भी तैयार था। तो उसने आइल्स भी पास कर लिया था। तो उसके माँ बाप ने बोला क्यों ना तुम्हारी शादी उसी से करवा दे, तो अच्छा भी रहेगा, काम करने के लिए भी अच्छा होगा, साथ सपोर्ट भी मिलता रहेगा। तो बोल के इधर लड़का भी राजी हो गया, उधर लड़की के परिवार को भी बुलाया। तो दोनों की आपसी मुलाकात भी करवाई, तो दोनों राजी हो गए। तो राजी होने के बाद इसने लड़के ने तो पास कर ही रखा था अपना आइल्स, तो वो तो चले गया वहाँ और शादी भी हो गई। शादी होने के बाद ट्विस्ट कहाँ पर आया पता है आपको? ट्विस्ट वहां पर आया जब वो लड़की बोलने लगी, लड़के का जो कमाया हुआ पैसा है वो सब मेरे को दे, अपने घर मत भेज बोलने लगी। मेरे मायके में देना पड़ेगा, मुझे दे, अपने घर मत भेज। अब वो बोलने क्यों बात नहीं, तेरे को मैं लाई हूँ इधर, मेरे शादी में इतना खर्चा हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है करके वो बोलने लगी। तो बोलने के बाद वो लड़का बहुत परेशान हो गया। वो अपना एक कमाया हुआ पैसा भी अपने घर नहीं दे पा रहा था। तो इसी वजह से उनको हर दिन डिस्कस होने लगा, लड़ाई होने लगी। तो अड़ोस पड़ोस के भी परेशान हो गए। तो वो अपना एक पैसा भी घर नहीं दे पा रहा था। तो उसके बाद उसने बोला मेरे को डिवोर्स चाहिए, हो गया, मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा। तो उसने डिवोर्स ले लिया उससे। तो ये ऐसा जनरेशन आजकल चल रहा है, जो डिपेंडेंट वीसा है ये एक अलग हिसाब का। इसमें लॉयल कोई नहीं है, इसमें सब ऐसे होते नहीं है। जहाँ तक दिखा जा रहा है तो इसमें ये ज्यादातर हो रहा है लड़कों से। जैसे लड़के बहुत वो होते हैं, जैसे कि किसी भी ले गए तो वो सीरियस होते हैं हर चीज में। तो लड़कियों में ऐसा चल रहा है कि जैसे डिपेंडेंट हो रहा है, तू
मतलब तू कमज़ोर है, तो कमज़ोर है इसी वजह से तू मुझसे आया है और पैसे कमाने के लिए आया है, तो तेरा जो पैसा है मेरा होना चाहिए करके ये बात है। सबकी सोच ऐसी नहीं है, जहाँ तक हज़ारों में एक दो की सोच ऐसी है। तो आजकल डिपेंडेंट वीज़ा में ऐसा भी हो रहा है। तो इसलिए ये मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि बच के रहना, किसी से भी बच के रहो, एकदम अच्छी तरह से काम करो, अच्छा दिमाग लगाओ, हो सके तो अपने आप खुद जाया करो, किसी दूसरे के साथ जाने से अच्छा है अपने आप जाओ तो बेहतर रहेगा। जहाँ तक ये आज की कहानी कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो भाई इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जैसा भी लगा हो। दूसरे वीडियो तक आने के लिए, तब तक के लिए मैं भी विदा मांगता हूँ। नमस्कार।